नमस्ते दोस्तों 2020 में शेयर मार्केट में जो बड़ा क्रैश हो गया है उसी के कारण बहुत सारे म्यूचुअल फंड का लास्ट ईयर में 10-20% या उससे भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको ऐसा 5 म्यूचुअल फंड का बारे में बताऊंगा जो 5 म्यूचुअल फंड में से हर एक म्यूचुअल फंड का 30% से भी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न शो कर रहा है। ये कैसे संभव हुआ है? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? किस तरीके से करने से आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशी आ जाता है और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों पहले मैं इसी स्कीम में 5 म्यूचुअल फंड काउंटडाउन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिस म्यूचुअल फंड में 30% से भी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न शो कर रहा है। दोस्तों फिलहाल का रिटर्न परफॉर्मेंस का हिसाब से जो 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड का बारे में आज मैं बताऊंगा, जो फंड लास्ट ईयर में 30% से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है, उसमें से काउंटडाउन में 5th पोजीशन में है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। देखिए यहाँ पर हेल्थ केयर बेंचमार्क 29.46% रिटर्न जनरेट किया, उसको आउट परफॉर्म करके ये फंड 37.1% रिटर्न जनरेट किया है। देखिए इसमें एनुअलाइज रिटर्न 35.33% लास्ट ईयर में जनरेट किया है। SIP रिटर्न लास्ट ईयर में 48.32% जनरेट किया है। देखिए इसमें भी सब दिग्गज कंपनी भरा पड़ा है, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्बिन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। काउंटडाउन में 4th पोजीशन में है UTI हेल्थ केयर ग्रोथ। देखिए S&P BSE हेल्थ केयर का जो बेंचमार्क है उसी को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें 37.01% स्कीम रिटर्न जनरेट किया है। देखिए इस फंड में लास्ट ईयर में एनुअलाइज रिटर्न देखिए 36.48%। इसमें SIP रिटर्न देखिए लास्ट ईयर में परफॉर्म किया है 51.54%। देखिए इसमें एक के बाद एक सब दिग्गज कंपनी है। देखिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ऑर्बिन फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन, डेविस लेबोरेटरीज, कैडिला, सब एक के बाद एक दिग्गज कंपनी भरा पड़ा है। 3rd पोजीशन में जो फंड आ रहा है, देखिए ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PHD फंड। देखिए ये भी बेंचमार्क 30.86% जनरेट किया है, इसी को आउट परफॉर्म करके ये फंड 39.3% रिटर्न जनरेट किया है। देखिए लास्ट ईयर में ये फंड में एनुअलाइज रिटर्न आया है 38.41%। SIP रिटर्न देखिए लास्ट ईयर में 56.1% रिटर्न जनरेट किया है। देखिए इसमें भी सब दिग्गज कंपनी भरा पड़ा है, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉन, लुपिन, कैडिला। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत दिग्गज कंपनी। 2nd पोजीशन में जो फंड आ रहा है वो है PSP हेल्थ केयर फंड। इसमें भी बेंचमार्क 30.86% रिटर्न जनरेट किया, उसी को आउट परफॉर्म करके ये स्कीम 42.09% रिटर्न जनरेट किया है। देखिए इसका एनुअलाइज रिटर्न लास्ट ईयर में 41.2% आया है। SIP रिटर्न इसमें लास्ट ईयर में 52.42% आया है। देखिए इसमें भी सब दिग्गज कंपनी भरा पड़ा है। 1st पोजीशन में जो फंड आया है वो है मीरा एसेट हेल्थ केयर फंड। देखिए इसमें बेंचमार्क पे 30.86% रिटर्न आया है और इस फंड आउट परफॉर्म करके 43.49% रिटर्न जनरेट किया है। देखिए इस फंड में लास्ट ईयर एनुअल रिटर्न आ रहा है 42.07%। SIP रिटर्न देखिए 58.4%। देखिए इसमें भी सब दिग्गज कंपनी भरा पड़ा है, इसमें मैक्सिमम कंपनी आपको कॉमन मिलेगा। देखिए मेन बात है फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर में जितना भी म्यूचुअल फंड है उसमें से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड का रिटर्न परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही दिखेगा। मैं उसमें से सबसे अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस वाला बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने लेके आया है।
दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5 म्यूचुअल फंड में से हर एक म्यूचुअल फंड फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर्स का है। देखिए, इसी म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करने से आप लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है, तो उसी का बारे में बताने से पहले मैं इस सेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, कोरोना कोविड-19 के कारण पूरा हेल्थ सेक्टर का डिमांड बढ़ गया है। कैसे? देखिए, कोरोना और कोविड-19 का वैक्सीन अभी तक निकला नहीं है, इसका किसी भी स्पेसिफिक दवाई भी नहीं निकला, लेकिन आप लोग देख पा रहा है एक भारी मात्रा में लाखों लोगों को इलाज हो रहा है और इलाज होने के बाद एक भारी मात्रा में लाखों लोगों ने स्वस्थ होके घर जा रहा है। कैसे इसी भारी मात्रा में स्वस्थ होके घर जा रहा है? इसका मेन कारण सपोर्टिंग बहुत सारे दवाई और सपोर्टिंग तरह तरह का सर्विस। तो ये जो सपोर्टिंग जो बहुत सारे दवाई और सपोर्टिंग तरह तरह का जो सर्विस जिन कंपनी ये प्रोवाइड कर रहा है, ये दे रहा है, तो उसी कंपनी का अर्निंग बहुत बढ़ जा रहा है। ये जो डिमांड उन लोगों का, ये जो अर्निंग सिर्फ इंडिया के नहीं, फॉरेन में भी बहुत सारे दवाई और सर्विस का डिमांड बढ़ रहा है। उसी के कारण इस कंपनी का एक्सपोर्ट इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक ध्यान देने वाला बात ऐसा है, सिर्फ कोरोना कोविड-19 नहीं, दूसरे किसी भी बीमारी हो जा रहा है, उसके लिए पहले जितना सपोर्ट सर्विस मिलता था, अभी फिलहाल उससे भी ज्यादा सपोर्ट देना पड़ रहा है, तरह तरह का सर्विस देना पड़ रहा है। दूसरे किसी भी बीमारी के लिए भी तरह तरह का सर्विस देना पड़ रहा है। पहले दूसरे किसी भी बीमारी होने से जिस लोगों ने पहले सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते रहते थे, अभी उन लोगों में से एक पोर्शन हॉस्पिटल में बेड ना मिलने के कारण नर्सिंग होम में जाके ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसके कारण भी इस फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर का जो फंड का जो बहुत सारे कंपनियां है, उन लोगों को अर्निंग बढ़ रहा है। इस फार्मा हेल्थ सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ रहा है। अभी बता रहा हूँ कैसे आपको इस टाइप का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक चीज सोच लीजिए, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेल्थ केयर सेक्टर हो चाहे किसी भी सेक्टर हो, तो सेक्टोरियल जो फंड है वो अपना हिसाब से चलता है, अपना एक्शन अपना एक्टिविटी के हिसाब से चलता है। बाकी जितना म्यूचुअल फंड है वो मार्केट के हिसाब से चलता है। मार्केट अगर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, मार्केट अगर गिर रहा है तो गिर रहा है। ऐसा बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, वो मार्केट को बीट करके मार्केट से भी अच्छा रिटर्न दिलाता है, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से चल के वो मार्केट को बीट करके अच्छा रिटर्न दे रहा है। वो मार्केट का उल्टा नहीं चलता है। लेकिन किसी भी सेक्टोरियल फंड का फंडा अलग है, वो अपने हिसाब से चलता है, मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट के हिसाब से चलने वाला जो जितना सारे म्यूचुअल फंड है, उसमें अगर एसआईपी कर रहा है तो मार्केट अगर गिर रहा है तो अब समझते हैं मेरे को ज्यादा यूनिट मिल रहा है, मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर करना ही है, मेरे को अभी जो ज्यादा यूनिट मिल रहा है, उसके कारण मार्केट जब रिकवर कर जाएगा मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। अगर मार्केट बहुत मेजर क्रैश कर गया है, उसी समय अगर मैं लमसम करूंगा, मार्केट जब रिकवर हो जाएगा मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दिलाएगा। लेकिन सेक्टोरियल फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे उसी फंड यहाँ पर नहीं चलेगा। ये कहावत है, अगर चलती घोड़ा में उठ के जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी इस फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ रहा है, ये चलती घोड़ा जैसा आप समझ लीजिए। इसी चलती घोड़ा में आपको उठना पड़ेगा, चाहे लमसम हो या एसआईपी हो, आपको इसी चलती घोड़ा में उठना पड़ेगा। जितना दिन इस सेक्टर का डिमांड रहेगा आप चल सकते हैं। देखिए, कभी कभी मेरे को बहुत जन पूछता है कि मैं 1-2 साल के लिए एसआईपी कर सकता हूँ कि नहीं। मैं उनको हमेशा बताता है जो एसआईपी करेंगे तो आपको 5 साल या उससे ज्यादा के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप बैंक में रिकरिंग कर सकते हैं। लेकिन इस हेल्थ केयर सेक्टर का अभी जो चल रहा है तो उसमें आप चाहे तो 1-2-3 साल के लिए एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि सेक्टोरियल फंड मार्केट जैसा नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन आपको इसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा। अगर इस सेक्टर का डिमांड पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा तो उस समय आपको देखना पड़ेगा इसमें ही आपको कंटिन्यू रखना चाहिए या
इससे स्विच करके दूसरा जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है उसमें जाने से आपको ज्यादा फायदा होगा कि नहीं। इसी को ध्यान में रख के अगर आप इसी फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको जरूर फायदा होने वाला है।